मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज है 31 अगस्त और आज है राखी। 7:15 तक का ही शुभ मुहूर्त था। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठी, झाड़ू पोछा दिया, दोनों बच्चों को उठाया, उन्हें भी नहलाया और ख़ुद भी नहा कर रही हूँ पूजा, क्योंकि 7:15 बजे तक का ही शुभ मुहूर्त था। तो फटाफट से ये काम निपटाना था। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि टुगू का आज ऑफ भी नहीं है, उसे स्कूल भी जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी। इस बार राखी 2 दिन पड़ा, 30 और 31। तो 30 को रात के 9 बजे से शुभ मुहूर्त था, तो हमने 31 को ही सेलिब्रेट किया है। और आज विवान भी घर पे आने वाला है परंपरा बेबी से राखी बंधवाने के लिए। परंपरा की ये पहली राखी है, क्योंकि लास्ट ईयर इसी दिन मतलब राखी के दिन ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और बेबी का बर्थ हुआ था। तो इस हिसाब से आज बेबी का बर्थडे भी है। और सुबह सुबह विवान और उनकी मम्मा भी आ गई थी। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा वो दुखी भी थे, क्योंकि दोनों को हड़बड़ी थी। उसके स्कूल में भी छुट्टी नहीं था। आई डोंट नो, यहाँ पे राखी की छुट्टी नहीं देते हैं कर्नाटका में। सुबह सुबह मैं भी नहा ली हूँ, पर रेडी नहीं हो पाई। हस्बैंड नहीं नहा पाए क्योंकि वो बेबी को देख रहे थे और मैं पूजा कर रही थी। यार, राखी के लिए इतना एक्साइटमेंट पहले रहता था ना, लेकिन जब से शादी हुई है ना, कभी भी मतलब आई थिंक मैं 2 बार अपने भैया को राखी बांध पाई हूँ। नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ थाली रेडी, और बेबी तो बहुत ही छोटी है, तो उसके बिहाफ में मैंने ही राखी बांधी थी। आगे जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी बांधेगी, लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा बेबी ने कोऑपरेट किया, क्योंकि सुबह सुबह ना वो नहा भी ली थी और बिल्कुल भी तंग नहीं किया उसने। बच्चों के साथ राखी सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब बेबी बैठ ही नहीं रही थी, और ये दोनों को भी बहुत बड़ा समझने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लोग भी नहीं खुदर खुदर कर रहे थे, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो रहा था इन दोनों को थोड़ी देर तक स्टेबल रख के और राखी बनाना। पता है, मैंने सोचा था बेबी की पहली राखी है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिप्स निकालूंगी, इन लोगों के फ़ोटो क्लिक करूँगी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि टाइम बहुत मैटर कर रहा था। मतलब 7:15 7:20 तक ये सारा प्रोग्राम ख़त्म करना था। तो सबसे पहले विवान को बेबी ने राखी बांधा, गिफ्ट एक्सचेंज हुआ, और अब बारी आती है डुगू की। तो बेबी ने प्रॉपर वाला मतलब राखी सेलिब्रेट किया है, आरती लगाया, फिर अपने भैया को मिठाई खिलाया। और मैं बोल रही थी ना कि टचवुड बेबी ने बहुत कोऑपरेट किया, अदरवाइज़ बच्चे अचानक से रोने लगते हैं। तो यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है परंपरा की अपने शिवांश भैया के साथ पहली राखी। और ऑन कैमरा मैं अपने भैया को भी वो ये ब्लॉग देख रहे होंगे, तो मेरी तरफ से भैया रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप जहाँ भी रहो बहुत अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जब भी टाइम मिले तो अपनी बहन के पास ज़रूर आओ। और ये है परंपरा बेबी का गिफ्ट। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, पर किसी स्पेशल डे का वेट कर रही थी। बर्थडे में हमने उसे कुछ नहीं दिया था, तो ये मैंने बेबी के लिए गिफ्ट लिया है। कैसा है ज़रूर बताना। मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया, क्योंकि छोटे बच्चों का ले लो ना तो बचपन में वो ज़्यादा पहनते नहीं, और बड़े होने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, मतलब यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़ा सा बड़ा लिया। और यहाँ पर विवान की मदर शिवांश के पापा को, मतलब मेरे हस्बैंड को, राखी बांधा। तो बहुत ही अच्छा लगा, हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने बोला कि मैं भी अपने भैया के पास नहीं जा पाई हूँ, तो मैं भैया को राखी बांध देती हूँ। तो इस तरह से इन लोगों की भी राखी सेलिब्रेट हो गई। और इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा जेलस ज़रूर फील हो रहा था कि काश मेरे भैया भी आते और मैं भी राखी बांध पाती, क्योंकि शादी के बाद में यार, और एक तो हम इतना डिस्टेंस में रहते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है जाना या फिर भैया का आना, क्योंकि वो भी जॉब में है और डिफेंस में है। तो डिफेंस में बहुत ही छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर फटाफट से राखी सेलिब्रेट हो गया है और वो लोग चले गए। बच्चे थोड़े से दुखी हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करना था।
डुग्गू चला गया है स्कूल और बेबी सो गई है क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी ना। वैसे तो हमारे यहाँ आज रिचुअल्स में दाल की पूड़ी बनती है, खीर वगैरह बनता है, लेकिन यार खाने के लिए भी तो कोई रेडी होना चाहिए ना। तो हस्बैंड ने बोला मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन त्योहारों में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि कढ़ाई ज़रूर चढ़नी चाहिए, शुभ माना जाता है। तो मैंने पूड़ी और भुजिया ब्रेकफास्ट में सिंपल सा बनाया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो त्योहारों में हमारे यहाँ डीप फ्राई होता है, उसको बहुत ही शगुन मानते हैं। तो यहाँ भी बहुत ही सिंपल सा मैंने पूरी बनाई और भुजिया बनाया, और यही हमारा ब्रेकफास्ट था। और लंच भी हमने बिल्कुल ही सिंपल सा बनाया था। अगर कुछ अच्छा बनाना होगा तो नाइट में ही बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं और डुग्गू स्कूल है। तो एकदम नॉर्मल डेज़ वाली वाइब्स है, क्योंकि त्योहारों वाली कोई बात तो तब होती है ना जब इन लोगों का छुट्टी हो। हस्बैंड को गर्मा गर्म पूड़ी बना के दे दिया, और हस्बैंड ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, और साथ ही साथ मैंने अपने लिए भी 4 पूड़ियाँ निकाल ली और सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बेबी जब उठ जाएगी तो वो करेगी परेशान, और बेबी भी कुछ भी नहीं खाई है तो वो कभी भी उठ सकती है। सुबह उठ गई थी ना तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, और आज बेबी ना मतलब उठी थी वो ब्रेकफास्ट के बाद, फिर थोड़ा बहुत मैंने उसे खिलाया और फिर से वो सो गई। और उसके बाद पूरी दोपहर जब मुझे नींद आ रही थी ना तो उसने मुझे बहुत परेशान किया। तो बैठ के मैंने भी करा अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय। और पता है यार, इस साल हर त्यौहार ही 2 दिन पड़ रहा है, मतलब कि इतना कन्फ्यूज़न सा हो गया है ना। और आज रक्षाबंधन जैसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, क्योंकि छुट्टी ही नहीं थी बच्चों की, ना हस्बैंड की। तो एकदम नॉर्मल डेज़ तक जैसा ही था। मैंने सिंपल सा लंच में भी दाल चावल सब्जी बनाई, और नाइट में भी ना सोचा था कि कुछ स्पेशल बनाऊँगी, पर हस्बैंड बोले ऐसा कुछ मतलब खाने का मूड ही नहीं है। तो मैंने सिंपल सा अप्पे बनाया था, अप्पे सांभर और चटनी। तो रक्षाबंधन बहुत ही सिंपल सा रहा, मन में एक कसक रह गई। ऐसा लगता है ना यार, लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए ना कि धीरे धीरे फेस्टिवल का मज़ा मतलब बिल्कुल ही कम सा हो रहा है। और यहाँ पर देखो बेबी उठ गई और स्टिल वो स्लीपी फील कर रही है, तो मैं उसके लिए ना पूरी लेकर आई हूँ कि शायद वो खा लेगी। तो उसने हाफ पूरी खाई थी और आलू का भुजिया थोड़ा बहुत खाया, और फिर से वो ऐसे ही परेशान हो रही थी, तो मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए और वो फिर से सोने के लिए चली गई। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए हैं डुग्गू को स्कूल से लेकर, और डुग्गू स्कूल से आते ही बहुत सारी बातों का पिटारा लेकर आता है और खूब सारी बातें करता है। वैसे मैं भी उससे पूछती हूँ आज का दिन कैसा रहा, क्या हुआ। अच्छा लगता है ना बच्चों की स्टोरी सुनते हुए। जब मैं भी छोटी थी ना तो स्कूल से आते ही घर शुरू हो जाती थी। मेरी दीदी मुझे डांटती भी थी, मैं नहीं जानना तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है नहीं चल रहा है, पर स्टिल मैं उसे वन साइडेड बताती रहती थी। आने के बाद दोनों भाई बहन खूब धूमधाम मचाते हैं, खूब खेलते हैं, बेबी को भी अच्छा लगता है। और बेबी की नींद यहाँ पर अच्छे से पूरी हो गई थी, लेकिन मुझे अब बहुत नींद आ रही थी। डुग्गू भी सो गया था, क्योंकि ना वो बहुत सुबह सुबह उठ गया था, तो उसे भी नींद आ रही थी। और मॉर्निंग में बेबी को जब उसने मतलब बेबी ने जब उसे राखी बांधा था, तो डुग्गू को भी मैंने चॉकलेट दिया था, क्योंकि यार बच्चों को अभी कहाँ ही समझ में आता है कि मतलब सिर्फ बहन को गिफ्ट देना होता है। तो यहाँ पर डुग्गू वही बोल रहा, मम्मा ओपन कर दो, मैं खाऊँगा इसे। तो
तो डायरेक्टली ये नाइट का क्लिप है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चने दाल की चटनी, सांभर भी बनाया है और रेडीमेड हस्बैंड बैटर लेकर आ गए थे, इडली बैटर। तो यहाँ पर मैंने सिंपल वाले अप्पे बनाए हैं। इसमें मैंने कुछ भी वेजीज कोई भी तड़का ऐड नहीं किया है, बिल्कुल ही सिंपल सटल सा बनाया है। तो यही हमारा डिनर था। सो चलिए वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।